सुना है मोहब्बत में नींद बड़ा आती है, इसीलिए हमने भी फौज से मोहब्बत कर ली। कमबख्त हमें नींद बड़ी आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं मैं आपका खेल आखर की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो और प्रपोर्शन की एडवांस प्रॉपर्टीज का पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी जो है काफी अच्छी चल रही होगी। 100 से भी कम दिन रह चुके हैं अब एनडीए सीडीएस की एग्जाम के लिए, तो होपफुली आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की ओर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवांस प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। ये मेरा एफकेट और सीडीएस का मेरा रिटर्न स्कोर है। सीडीएस 1 2022 164 और ये एफकेट का 232। कट ऑफ वाज जस्ट 151, इससे लगभग 80 से भी ज्यादा मार्क्स ज्यादा। हाँ, कंपाउंड रेशियो जो आज हमें चीजें सीखनी है वो सबसे पहले उनमें क्या है, कंपाउंड रेशियो। ये क्या होता है समझना है। अगर मान लिया हमें दो रेशियोज दिए हैं, ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, तो कंपाउंड रेशियो का मतलब है इन दोनों रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ए अपॉन बी एक रेशियो हो गया, इंटू सी अपॉन डी दूसरा रेशियो हो गया। इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन बी डी। दिस इज नोन एज कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट इज प्रपोर्शन। अब ये प्रपोर्शन क्या बला है, क्या चीज है, तो ये समझना जरूरी है। इक्वल रेशियोज का भी रेशियो, इक्वल रेशियोज है मान लिया हमारे पास, इक्वल बोलो या इक्विवेलेंट बोलो, अगर इनका भी हम रेशियो कर दें तो दैट थिंग इज नोन एज प्रपोर्शन। जैसे कि मान लिया हमारे पास दो रेशियोज हैं, ए बी और सी डी, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके रेशियो को बोलते हैं प्रपोर्शन। दिस यानी कि ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। जैसे कि 2:3 और एक ले लिया मैंने 6:9। देखो इसको काटा पीटी करके भी क्या 2:3 आएगा, यानी ये दोनों 3 से कट रहे हैं, तो ऐसे रेशियोज का भी रेशियो कहलाता है प्रपोर्शन। दिस इज द सिंबल ऑफ प्रपोर्शन। ये अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर हम ये दो एक्सट्रीम एंड पर जो नंबर्स हैं 9 2 18, इनका मल्टीप्लाई करें, इनका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो मिडिल टर्म्स हैं 6 3 18, तो ये हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोर्शन। ये बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि ए इंटू डी हमेशा बराबर होगा किसके, बी इंटू सी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये समझना जरूरी है। अब इन चार में से अगर हमें कोई भी तीन दिए होंगे तो हम चौथा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ये बात आई होगी आपके समझ में कि इक्वेशन की मदद से चार में से तीन दिए होंगे तो हम चौथा निकाल सकते हैं। इसे बोलते हैं हम प्रपोर्शन, रेशियो ऑफ टू इक्विवेलेंट रेशियोज। मीन प्रपोर्शन, अब ये क्या चीज है मीन प्रपोर्शन, तो सपोज ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो मीन प्रपोर्शन होगा लेट एक्स इनके बीच में आने वाला एक ऐसा नंबर है सच दैट ए रेशियो एक्स इज प्रपोर्शनल टू एक्स रेशियो बी। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी बराबर एक्स का स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, अंडर रूट ऑफ ए बी। ये आया होगा आपकी समझ में। दिस इज नोन एज मीन प्रपोर्शन। दिस x is the number such that a ratio x is proportional to x ratio b। तो ऐसे हम मीन प्रपोर्शन निकाल लेते हैं। थर्ड प्रपोर्शन, अब ये क्या चीज है समझना है। तो सपोज a b और थर्ड नंबर हो गया c। अब इनको अगर प्रपोर्शन में लिखना है तो ये कैसे होगा, a रेशियो b प्रपोर्शन में होगा b रेशियो c के। अब हमें फिर से यहां से पता है a इंटू सी किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के। तो थर्ड प्रोपोर्शन है ये वाला नंबर, तीसरा नंबर जो हमने लिया है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट समझना है, बहुत बहुत जरूरी। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या बला है, तो ए बी सी, हम पे ऑलरेडी तीन नंबर है और जो चौथा नंबर है x है, सच दैट दे ऑल आर नाउ इन प्रपोर्शन। तो ए रेशियो बी
किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, C/X के। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो A इंटू एक्स बराबर किसके होगा, B इंटू सी के। तो x कितना हो जाएगा, BC अपॉन A हो जाएगा। तो बात बन जाएगी। ये समझ में आया होगा, दिस इज दी फोर्थ प्रोपोर्शनल, समझ में आया होगा आपके। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दीज फोर नंबर सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। अब सिंपल सी बात है, तुम ऐसा करोगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, तो 2 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 30 प्लस एक्स अपॉन 35 प्लस एक्स के, और फिर सॉल्व वगैरह करोगे तो एक्स निकालोगे। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें ये भी सिखाया होगा कि ऑप्शंस कर देख के कर लो, 2 में 4 जोड़ दो, सभी में ही 4 जोड़ दो और तब देख लो प्रपोर्शन आ रहा है कि नहीं, फिर 5 जोड़ोगे, फिर 6 जोड़ोगे, फिर 7 जोड़ोगे। ऐसा कब तक करते रहोगे, अगर बड़े से नंबर्स आ जाएंगे तो फिर सब समय खराब हो जाएगा। तो इसके दो ट्रिक्स हैं, ये समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक। अब चाहे मैं इनमें ऐड भी कर दूं कुछ नंबर, तो भी जो नए नंबर्स बनेंगे उनका डिफरेंस कितना रहेगा, एक रहेगा। और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 5। अब मैं इनमें चाहे x आगे जाके ऐड करूं तो भी डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहां से मेरे को ये बात समझ में आ गई कि इसमें जो भी मैं ऐड करूंगा और इधर जो भी मैं ऐड करूंगा वो ऐसे नंबर्स बनने वाले हैं जो किसके मल्टीपल होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। इधर क्यों नहीं चेक कर रहे, क्योंकि इधर जो नंबर बनेंगे वो 1 का मल्टीपल होंगे, 1 के तो सभी मल्टीपल होते हैं यार, तो इसलिए इधर चेक कर रहे हैं। तो जो भी नंबर इधर ऐड करके आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल मुझे यहाँ बनाना है, इसमें क्या ऐड करना, 7 ऐड करके नहीं होगा, 6 ऐड करके नहीं होगा, क्या ऐड करके होगा, 5 ऐड करके हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आया होगा। इसका मतलब कि देखो क्या होगा, सही ऑप्शन हमारा 5। देखो ऐड करते हैं, इसमें 5 ऐड करा 7, इसमें 5 ऐड करा 8, इसमें 5 ऐड करा 35 और इसमें 5 ऐड करा 40। अब देखो इनको भी काट लो, क्या आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम। बात आई समझ में, ठीक है, ये आया होगा आपके समझ में। अब एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, पहले तो इन्हें ढंग से लिख लो, 2 3 35 30 और 35। यहां डिफरेंस कितना आया, 1, और यहां डिफरेंस कितना आया, 5। वो जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं उसी का ही ये शॉर्ट फंडा है। अभी इस 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 30 से, और इस 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। ये सब समझ में आ रही होगी बात। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया इधर वाले पहले नंबर से, तो ये कितना आया 30, और ये कितना आया 10। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया 20। और ये 20 एक्चुअली किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, और यही हमारा सही आंसर होता है, 1 की वैल्यू 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा आपके, बहुत बहुत जरूरी है, मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ का डिफरेंस 5, इस वाले को कर दो यहाँ पहले नंबर से और इसको कर दो इससे मल्टीप्लाई, और दोनों का डिफरेंस निकाल दो 20, और ये जो 20 होगा ये बराबर होगा दोनों तरफ के डिफरेंस का। दोनों तरफ का डिफरेंस था 5 और 1, और इनका भी डिफरेंस कर दिया 4। 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 5, और यही सही आंसर होगा। बहुत बहुत जरूरी है ये सवाल समझना। अब आगे समझते हैं कुछ और एडवांस प्रॉपर्टी, वो है कंपोनेंडो, यानी कि एड रूल भी बोला जाता है, कि अगर मान लिया ए बी और सी डी आपस में प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी के। इतना तो आया होगा समझ। अब अगर मैं इधर एक ऐड कर दूं और इधर भी एक ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी चीज बैलेंस रहेगी। तो इसी को ही ए एलसीएम ले लेंगे तो ए प्लस बी बन जाएगा और नीचे आ जाएगा बी बराबर, इधर सी प्लस डी बन जाएगा और अपॉन में आ जाएगा डी। इसी को ही हम बोलते हैं एड रूल या फिर कॉम्पोनेंडो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, कंपोनेंडो या फिर एड रूल। इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टीज बहुत जगह आपके काम आएंगी सीडीएस एग्जाम में खासकर। अब डिविडेंडो, डिविडेंडो क्या है, सब्ट्रैक्ट रूल। ए अपॉन बी बराबर अगर सी अपॉन डी के है, तो दोनों तरफ अगर मैं एक एक माइनस कर लूं तो क्या कुछ बात बिगड़ेगी, नहीं। लेकिन एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बराबर सी माइनस डी, और इधर अपॉन में डी और इधर अपॉन में बी।
दिस इज ऑल्सो, दीज टू आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। इसे बोलते हैं हम या तो सबट्रैक्ट रूल या फिर डिविडेंडो, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आया होगा आपके समझ में। अब है डिवीजन रूल। जब कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो एक साथ लग जाएंगे तो देखो, एक बार हमने पढ़ा कॉम्पोनेंडो में, हमने पढ़ा ए अपॉन बी, मतलब ए प्लस बी अपॉन बी बराबर है सी प्लस डी अपॉन डी के। और डिविडेंडो में हमने क्या पढ़ा, ए माइनस बी अपॉन बी बराबर है सी माइनस डी अपॉन डी के। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ए प्लस बी अपॉन बी के होल अपॉन में आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन बी, और इधर क्या आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन डी अपॉन में सी माइनस डी अपॉन डी। क्या ये बात आई समझ में? इधर बी से बी गया, इधर डी से डी गया, तो क्या बन गया ये सिंपली ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड इज नोन एज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ऑल्सो नोन एज डिवीजन रूल। बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है ये आपके सीडीएस के एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी। सीडीएस में इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पर। अब क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो पे बेस्ड। तो a अपॉन बी अगर 4/3 के इक्वल है देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले तो कर दो स्क्वायर्स। क्या कर दो, स्क्वायर्स। तो कितना हो गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब क्या हम a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कॉम्पोनेंडो लगा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएंगे 25, नीचे माइनस हो जाएंगे 7। तो दिस इज दी वैल्यू 25/7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तो बहुत ही शानदार सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीडीएस में आने के चांसेस हैं, और बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सीडीएस में आने के लिए। कभी भी आपको लग रहा होगा ये अलजेब्रा का सवाल है, लेकिन ये अलजेब्रा का नहीं, रेशियो का सवाल है। देखो a प्लस बी कितना दिया है, 1 दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया है, एक्स अपॉन वाई। वाई माइनस एक्स कितना दिया है, 1। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी multiplied by a minus b, this is equal to x upon y। अब हमें यहां से और क्या बात पता चलेगी, a प्लस बी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो सिंपली a माइनस बी किसके बराबर हो गया, x अपॉन y के बराबर हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स बराबर 1। y माइनस एक्स ऑलरेडी हमें कितना दिया है, ये बराबर 1 नहीं होगा है, ये कितना दिया है हमें ऑलरेडी 1 दिया है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब समझते हैं कि y प्लस एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो इसके अपॉन में क्या है, 1 है, ठीक है। अब क्या 1 a प्लस बी के बराबर है या नहीं, तो a माइनस बी अपॉन 1 को रिप्लेस करके a प्लस बी लिखा जा सकता है बराबर x प्लस एक्स अपॉन वाई, सॉरी। अब अगर हम यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो इसमें ये ऊपर ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 2a अपॉन इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 2b बराबर x और y न्यूमरेटर में ऐड हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में x माइनस y। अब y माइनस एक्स कितना है, 1 है, तो x माइनस वाई कितना होगा, -1 होगा। ये कितना होगा, -1। इसके बदले मैंने लिख दिया -1। माइनस से माइनस गया, 2 से 2 गया, तो x प्लस वाई या y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन b आ गई। हमें यही तो निकालना था, y माइनस एक्स हमें ऑलरेडी पता है 1 है, और y प्लस एक्स ही तो निकालना था, जो कि कितना आ गया, a अपॉन b आ गया। सो अवर करेक्ट रिजल्ट इज a अपॉन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, और एक और इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे सवाल न जाने कितनी बार सीडीएस में आए हैं, ठीक है।
इसकी आगे जो है आखिरी में CDS के POIQs करेंगे, तब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। अभी फिलहाल ये क्वेश्चंस करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर CDS एग्जाम। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। x+4 में ऐड करना है √(x−4) एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय √(x+4 माइनस √(x−4) बराबर है 2 की। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो जब कभी भी ऐसा कोई फॉर्मेट आए a+b a-b, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, सबसे आसान। तो न्यूमरेटर में इसमें और इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, √(x+4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन, नीचे माइनस होंगे तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस किसका, x-4 का। इधर अपॉन में है 1, ऊपर 2 और 1 3 और नीचे 2 - 1 1, 2 से 2 गया। ये होल रूट है, इसको इधर स्क्वायर में ले आएंगे तो इधर क्या बचा, x+4 अपॉन x-4 बराबर 9/1। इतना आया होगा समझ में। अब फिर से कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो। देखो ये भी वही तो फॉर्मेट है, ऊपर वही प्लस नीचे वही माइनस हो रहे हैं आपस में। तो ऊपर हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 4 और 4 8 बराबर 10/8। 8 से 8 गया, 2 5 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। बहुत बहुत जबरदस्त सवाल और गजब का। यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अबे ज्यादा सही है कि क्या कर दो, सीधे के सीधे फिर से एक और बार कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म है। और यहाँ पे वैसे भी आपको सीधा सीधा दिख रहा है। 4 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, 5, और 4 माइनस करके किससे 1 आता है, 5। दोनों जगह अगर सेम आंसर आ रहा है 5 कर दो, सिंपल सी बात है। बहुत बहुत जबरदस्त सवाल। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा रहेगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर और मां भारती की जय।